हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जो फोरियर सीरीज़ की बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब सबसे पहले अगर हमें कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो कि C1 से लेकर C2 के बीच में डिफाइंड है, अगर हमने उसको फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos nx plus summation bn sin nx, where n it varies from 1 to infinity. Now a0, an and bn, these are known as Fourier coefficient. तो सबसे पहले how can we calculate their values? Let us look at their formulas. For a0, the formula is 1 by pi integral of fx with respect to x within the limit c1 to c2. Similarly, an is equal to 1 by pi integration of fx into cos nx and bn is equal to 1 by pi integral of fx into sin nx. So let us understand the concept of this Fourier series with the help of an example. So first question is, obtain Fourier series to represent fx is equal to 1 by 4 pi minus x whole square, where x lies from 0 to 2 pi. So the limit is given from 0 to 2 pi, where 0 is the lower limit and 2 pi is the upper limit. And what is the function? This is equal to 1 by 4 pi minus x whole square. Now we have to represent this function in the form of Fourier series. So let us start this question. As we have already discussed, fx, this is equal to a0/2 plus summation an cos nx plus summation bn sin nx, where n it varies from 1 to infinity. So this is the formula to express any function in terms of Fourier series. Now what is the next step? Now we shall calculate the value of Fourier coefficient, that is a0, an and bn. So let us start. Since a0, this is equal to 1 by pi integral fx dx. So सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है 1 by 4 pi minus x whole square. And what is c1 and c2? This is the limit of this given function. c1 is the lower limit which is equal to 0 and c2 is the upper limit which is equal to 2 pi. Now we have to integrate this function. So 1 by 4 it will be as it is. What is the integration of pi minus x whole square? This is equal to pi minus x whole raised to power 3 divided by 3. Now when we are going to integrate this function, डिनोमिनेटर में हमारे पास इस फंक्शन का क्या रहेगा? डेरिवेटिव. सिंस द डेरिवेटिव ऑफ पाई इज 0 and derivative of x is 1. So 0 minus 1, this is equal to minus. So negative sign डिनोमिनेटर में आएगा और लिमिट क्या रहेंगी? 0 से लेके 2 पाई. So इस स्टेप में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का टास्क कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नाउ वी हैव टू फिल द लिमिट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 4 इंटू माइनस 3, दिस विल बिकम माइनस 12. सो माइनस 1 बाई 12 पाई को हमने बाहर लिख लिया. जब आप अपर लिमिट फिल करोगे एक्स की जगह पे, तो पाई माइनस 2 पाई, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई होल रेज टू पावर 3. लोअर लिमिट इज 0. सो जब लोअर लिमिट फिल करेंगे पाई माइनस 0, दिस इज इक्वल टू पाई और पावर में क्या है? 3. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट फाइंड फिल करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा. अब माइनस माइनस प्लस जब ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अस माइनस 2 पाई रेज टू पावर 3. डिवीजन में क्या था? 12 पाई और बाहर है नेगेटिव साइन. नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव से नेगेटिव जो पॉजिटिव बन जाएगा. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए नॉट की, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6. तो फर्स्ट फोरियर कोफिशिएंट की हमारे पास वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 6. अब नेक्स्ट हम लोगों ने वैल्यू निकालनी थी ए एन की. अब ए एन का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया है, 1 बाय पाई इंटेग्रल ऑफ फंक्शन इनटू कॉस एन एक्स. फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 बाय 4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर और साथ में हमने लिख दिया कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स. लिमिट हमें क्या गिवन थी? 0 से लेके 2 पाई. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रेशन करनी है, बट इस स्टेप में हमारे पास क्या है? दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इट मीन्स हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कंसेप्ट जो है वो इस स्टेप पे लगाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा? 1 बाय 4 पाई एज इट इज. अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स? साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड.
माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले पावर पाई माइनस एक्स रेज टू पावर 1। जब हम बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो पाई का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन ऑलरेडी था तो इट विल बिकम एन स्क्वायर प्लस again we are going to derivative of first function and integration of second function. 2 as it is, the derivative of pi is 0, minus x का derivative बनेगा -1, it will be as it is. What is integration of cos nx, sin nx divided by n। n स्क्वायर ऑलरेडी है तो n इंटू एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, n रेज टू पावर 3 के। नेगेटिव साइन हमने फिर साइड पे लगा दिया और लिमिट है 0 से लेके 2 पाई। तो हमने यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज किया। इसमें हम ऑल्टरनेटिव साइन को यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव। तो इस स्टेप में हमने की है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स को फिल करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। 1/4 पाई, सबसे पहले हमने साइन को सिंप्लीफाई करके स्टेप को दोबारा से लिखा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज सेम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया 2 टाइम पाई माइनस एक्स इंटू कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्केयर। अगेन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास टर्म बनेगी नेगेटिव की। अब साइन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम फिर लिमिट्स को फिल करेंगे। अगेन कंसेप्ट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 2 पाई, साइन 2 पाई दिस इज इक्वल टू 0, ये टर्म खत्म हो जाएगी। नाउ कम टू दिस पार्ट, माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 2 पाई दिस इज इक्वल टू माइनस पाई। अगेन कॉस एक्स की जगह पे हम फिल करेंगे 2 पाई, तो ये हमारे पास बन गया कॉस 2n पाई डिवाइडेड बाई एन स्केयर। अब जब यहाँ पे हम फिल करेंगे अपर लिमिट तो साइन 2n पाई दिस इज इक्वल टू 0। तो जब हमने पूरे फंक्शन में अपर लिमिट फिल की, ये दोनों पार्ट 0 बन जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट ओनली। माइनस, अब लोअर लिमिट पे चलते हैं, साइन 0 0, ये पार्ट खत्म, कॉस 0 दिस इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या बन गया, माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 0 दिस इज इक्वल टू पाई, कॉस 0 1 के इक्वल है तो डिवीजन में क्या बच गया, एन स्क्वायर, माइनस अगेन साइन 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये स्टेप हमारे पास बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 2 पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, क्योंकि कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, 1। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या बच गया, 2 पाई बाय एन स्क्वायर, तो 1/4 पाई एज इट इज। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 4 पाई बाय एन स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सेकेंड फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एन। बी एन निकालने का ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, 1/पाई इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या गिवन थी, 2 पाई, फंक्शन की वैल्यू है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्मूला में लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दिया। अब अगला स्टेप फिर सेम है, दीज टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कंसेप्ट हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। 1/4 पाई एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, पाई का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, नेगेटिव साइन एज इट इज। नेक्स्ट इज प्लस 2 एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज -1, तो पाई का डेरिवेटिव 0 था तो वहां से बन गया -1, दिस साइन इज एज इट इज। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स, तो माइनस माइनस जो प्लस का बन गया डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर 3। अब साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो था माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर ऑलरेडी है तो एन स्क्वायर को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन रेज टू पावर 3। तो ये हमने की इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिल करेंगे लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 2 पाई, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 पाई एज इट इज,
पाई माइनस 2 पाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई। तो ये मेरे पास बन गया माइनस पाई का स्केयर करेंगे तो पाई स्केयर डिवाइडेड बाय एन, नेगेटिव साइन एज इट इज। cos 2n पाई किसके इक्वल होता है 1 के। तो मेरे पास फर्स्ट ये टर्म आ जाएगी। साइन 2 पाई दिस इज इक्वल टू 0, ये खत्म हो जाएगी। अगेन cos 2n पाई दिस इज इक्वल टू 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 3। सो अपर लिमिट माइनस, जब लोअर लिमिट फिल करेंगे पाई माइनस 0 पाई बन जाएगा, ऊपर स्केयर है तो ये बन गया पाई स्केयर डिवाइडेड बाय एन, साथ में नेगेटिव साइन और cos 0 किसके इक्वल है 1 के। अगेन साइन 0 0, ये टर्म खत्म। नाउ कम टू दिस पार्ट cos 0 1, तो यहाँ से बच गया 1 बाय एन रेज टू पावर 3 और साथ में मेरे पास क्या है 2, 2 को एज इट इज माइनस माइनस प्लस। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को फिल करने के बाद ये स्टेप आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट दीज टू टर्म एज इट इज माइनस पाई स्केयर बाय एन प्लस 2 बाय एन रेज टू पावर 3। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऑल दीज टर्म्स आर ऑफ अपोजिट साइन, दे विल बी कैंसल आउट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने तीनों फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली, ए नॉट, ए एन और बी एन। नाउ वी आर गोइंग टू फिल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम ए नॉट, ए एन और बी एन तीनों की वैल्यूज को 1 बाय 1 फिल करेंगे। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट किसके इक्वल था पाई स्केयर बाय 6, ये हमने वैल्यू निकाली है, पाई स्केयर बाय 6 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ए एन हम किसके इक्वल फाइंड आउट किया था, ए एन इज इक्वल टू 1 बाय एन स्केयर। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू फिल की 1 बाय एन स्केयर कॉज एन एक्स प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन। बी एन किसके इक्वल है 0 के, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पाई स्केयर बाय 12 प्लस, अब समेशन एन के ऊपर है, जब हम समेशन को ओपन करेंगे सबसे पहले एन की जगह पे 1 फिल होगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉज एक्स, समेशन मीन सम, तो प्लस एन को 2 पुट करोगे तो कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर दिस इज इक्वल टू 4, प्लस एन को 3 फिल किया तो cos 3x डिवाइडेड बाय 3 स्केयर दिस इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। थैंक यू एवरीवन।